Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back. This is our lecture number 30. In this lecture we will study about past perfect continuous tense. We will study about its structure, its Urdu identification, and we will also compare this tense with present perfect continuous tense. We will differentiate between sentence structure and Urdu identification between these two tenses, past perfect continuous tense and present perfect continuous tense. So now we are going to start our lecture. Okay students, so first of all sentence structure. past perfect continuous tense में students हमारे पास जो helping verb यूज होती that is had been. had been used as a helping verb with every subject. कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वी हैव टू यूज had been as a helping verb. एंड कंटिन्यू टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. जिस तरह आप लोगों ने हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन, बट इन पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैड बीन. नाउ अगर हम कंपेयर करें इस दो टेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते थे हैज़ बीन एंड हैव बीन according to the subject, but in past perfect continuous tense we have to use only a single helping verb that is had been. इसके अलावा अगर आप लोगों को याद हो तो टाइम रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो टाइम रेफरेंस में हम सिंस और फार यूज़ करते हैं. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये याद हो. इसके अलावा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यानी ing फॉर्म, present participle form. Okay, so this is the general structure of sentence, general rule. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, had been is a helping verb and time reference since or for in past perfect continuous tense. ओके स्टूडेंट्स, सो सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम फोकस करेंगे उर्दू आइडेंटिफिकेशन. इट मीन्स हाउ टू आइडेंटिफाई उर्दू सेंटेंसेस. अगर पेपर में कोई सेंटेंसेस आ जाए कोई भी टेंस के, तो हाउ टू आइडेंटिफाई सेंटेंस, दैट इज़ वेरी नेसेसरी. सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ उर्दू आइडेंटिफिकेशन, कि आपको टेंस का पता चल जाए. उर्दू सेंटेंसेस में आपको ये पता चले कि ये कौन सा टेंस है, तो हम उर्दू आइडेंटिफिकेशन से हमें पता चलेगा. अभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में. ज़्यादातर स्टूडेंट्स दे गेट कन्फ्यूज एंड दे कमिट मिस्टेक व्हेन दे आर ट्रांसलेटिंग दी टू टेंसेज, व्हेन दे ट्रांसलेट उर्दू सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश. सो स्टूडेंट्स याद रखें कि अगर आप लोगों को याद है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, तो दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट, बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, सॉरी. अगर मैं सपोज कह दूँ कि सुबह से बारिश हो रही थी, तो दिस इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू. इससे पहले अगर आप लोगों को याद है तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में डिफरेंस का बताया था कि उसमें टाइम रेफरेंस आता है. जब टाइम की जिक्र हो जाए तो दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. इस तरह अगर आप लोग देख लें पास्ट कंटिन्यू टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में भी डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल नीचे सामने अगर आप लोग एग्जांपल नंबर फर्स्ट को देखें, वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था, तो इसमें अगर आप देख ले तो ये इसमें टाइम रेफरेंस है, यानी 1 घंटे से, 2 घंटे से, सुबह से. मैं कह रहा हूँ कि सुबह से बारिश हो रही थी, तो दिस इज पास्ट कंटिन्यू टेंस. बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, पास्ट कंटिन्यू टेंस. बट अगर मैं कह दूँ कि सुबह से बारिश हो रही थी, तो दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. सो दैट इज़ द डिफरेंस. ओके, या मैं कह रहा हूँ कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, सो चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट. बट अगर मैं कह दूँ कि बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, दिस इज past perfect continuous tense. Children had been playing cricket since morning. So that is the difference. और इसमें लास्ट में ताती ते वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं. So these are few example.
He had been writing the letter for an hour. वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था. या एग्जाम्पल नंबर 2, द गर्ल हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 10 days. फॉर 10 days. आगे हम पढ़ेंगे कि सेंस किसके साथ आता है और फार किसके साथ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंस एंड फार. तो स्टूडेंट्स ये है टाइम रेफरेंस सेंस एंड फार. सेंस हमारे पास नॉन टाइम के साथ, जब कोई टाइम ख़ास पर्टिकुलर टाइम के साथ, जब आपको टाइम का पता हो, दैट इज़ फॉर देट वी हैव टू यूज सेंस. फॉर जनरल टाइम के लिए, जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक टाइम मालूम ना हो तो हम फार यूज़ करते हैं. अगर आप लोग सामने एग्जांपल को देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 घंटों से, तो कोई पता नहीं कि कौन से 5 घंटों से, सो वी यूज़ फॉर 5 hours. अगर लेफ़्ट साइड पे आप लोग देख ले 7 बजे से 8 बजे से, सिंस 7 o'clock, सो टाइम मालूम है, सो वी हैव टू यूज सेंस. या फॉर एग्जांपल फॉर 4 days, 4 दिनों से, कौन से 4 दिनों से, सो अगर हम सेंस वाला देख ले तो उसमें है सेंस थर्सडे, सेंस फ्राइडे, सेंस सैटरडे, तो इसके साथ सेंस आते हैं. और बाकी अगर आप लोग कहते हैं फॉर 1 days, फॉर 2 days, फॉर 3 days, ओके. इस तरह नीचे मंथ फॉर 3 months, फॉर 3 months since June, for 2 days, for 2 years, for 3 months, for 6 weeks, for 10 minutes, for 2 nights. और इस तरह लेफ्ट साइड पे अगर आप लोग देख ले सेंस 1980, सेंस द 28th 20, सेंस मॉर्निंग, सेंस इवनिंग, सेंस लास्ट नाइट, सेंस लास्ट डे, सो सेंस लास्ट ईयर. सो इसके साथ सेंस आता है. ओके, so this is the difference between sense and far. Okay, so now sentence structure. The first one, that is assertive sentence. Assertive sentence, declarative sentence, affirmative sentence और positive sentence. So assertive sentence का जो sentence structure है, that is this one. जो आप लोगों को जो formula है sentence structure. The first one, that is subject, then auxiliary verb और helping verb. तो हमारे पास कौन सा है, had been. Then main verb के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. ओके, देन ऑब्जेक्ट और देन सेंस और फार. टाइम रेफरेंस में हम दो यूज़ करते हैं, या सेंस या फार. ओके, नाउ अगर आप एग्जांपल को देखें, फॉर एग्जांपल शी हैड बीन वाचिंग द मूवी फॉर 2 hours. ओके, फॉर 2 hours. इस तरह हैड बीन कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल, कोई भी नाउन हो, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फीमेल, सारों के साथ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, दैट इज़ हैड बीन. और बाकी हैव बीन और हैज़ बीन वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में. ओके, सो नाउ एग्जांपल नंबर 2, शी हैड बीन स्टडिंग इन दैट यूनिवर्सिटी सिंस 2008. सिंस 2008, क्योंकि ईयर का पता है, साल का पता है, 2008 से उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था. दे वर प्लेइंग फुटबॉल सिंस 10 o'clock. वो 10 बजे से फुटबॉल खेल रहे थे. ओके, या फॉर एग्जांपल ही हैड बीन वर्किंग फॉर अ न्यूज़पेपर फॉर 5 years. फॉर 5 years. ओके, तो 5 सालों से अखबार का काम कर रहे थे. ओके, so this is the way to make assertive sentence. Sentence structure, assertive sentence. आप लोगों ने किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करनी है, हेल्पिंग वर्ब एंड दैट इज एंड देन मेन वर्ब. और सेंस और फार में आप लोगों ने थोड़ा एहतियात करनी है कि सेंस कहाँ यूज़ होती है और फार कहाँ यूज़ होती है. सो दिस वाज अबाउट असर्टिव सेंटेंस. नाउ हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस. तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो आप उनके पास जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, उसके बीच में आप लोगों ने सिर्फ जस्ट यू हैव टू पुट नॉट. ओके, सो नॉट. फॉर एग्जांपल दे हैड नॉट बीन डूइंग देयर वर्क सिंस 2003. ओके, या फॉर एग्जांपल ही हैड नॉट बीन ईटिंग वेजिटेबल फॉर 3 years. So this is the way to make negative sentence. You have to just put the words not between had and been. Yeah, the last example, I had not been listening to music since Thursday. Okay,
आप लोगों ने अ, जो नेम ऑफ डेज इट शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर बिकॉज प्रॉपर नाउन, सो प्रॉपर नाउन शुड बी इन कैपिटल लेटर। जितने भी डेज, नेम ऑफ डेज, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सारे आप लोगों ने यू हैव टू राइट इन कैपिटल लेटर। So be careful about this thing. Okay, so this is the way to make negative sentence a past perfect continuous tense. Now interrogative sentence. तो interrogative sentence, to make interrogative sentence it's very easy. आप लोगों ने जो आपके पास हेड बीन, तो आप लोगों ने हेड को सब्जेक्ट से पहले सेंटेंस के स्टार्ट में आप लोगों ने पुट करनी है, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अगर आप लोगों ने कोई सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे, पेपर में कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए और आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते, सो डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क at the end of interrogative sentence. This is the identification of this tense. Okay, for example, had they been working on their project since 2005? Had she been waiting for her husband for 1 year? Okay, so this is the way to make negative sentence, sorry, interrogative sentence. Okay students, so it was all about past perfect continuous tense. In this lecture we came to know about this tense, its sentence structure, its order identification, and how to use and what is the sentence structure of this tense. So I hope you understand, and still if you have any sort of question, any sort of confusion, so you can ask me in group without any hesitation. And now you, what you have to do, आप लोग बैठ के इसकी प्रैक्टिस करें, और पेज नंबर 103 से लेकर 107 जितने भी उर्दू सेंटेंसेस एक्सरसाइज हैं, आप लोग बैठ के उसको अपनी नोटबुक्स में उतार दें और प्रैक्टिस करें, एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। इस लेक्चर के साथ मैं सेंड भी करता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग बैठ के उसकी प्रैक्टिस करें, उसको ज़ुबानी भी याद करें। बट कोशिश करें कि आप लोग को सेंटेंस जितने भी टेंसेज है, जितने भी तकरीबन वी हैव ऑलमोस्ट कवर 8 टेंसेज। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम फ्यूचर टेंस। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से हम स्टार्ट करेंगे। सो फार वी हैव कवर्ड 8 टेंसेज। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस की जो 4 टाइप्स है, वी स्टडीड अबाउट 4 types of present tense and 4 types of past tense. In our next lecture we will start future tense. So this was enough for today. I hope you understand what I am saying. So see you in next lecture. Allah Hafiz.